हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हमने आपको बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिए हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस वीडियो में हम आपको 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए पहला ही तीसरा है, कहता है कि निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें जो है हमारे पास ये बॉक्स बना के दे दिए हैं, इसने रिक्त स्थान है। अब ये कह रहा है इन पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट चीज दे रखा है। यहां पर है बेटा हमारे पास 2 बॉक्स है यहाँ और 26 है। तो देखिए यहाँ पर पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद पूछा गया है, तीसरा पद दे रखा है। तो अब होता क्या है बेटा यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पर हम कोई संख्या मान लें x, जैसे हमने यहाँ मान लिया। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर एक अज्ञात पद मान लिया हमने x। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, अब ये a3 वाला पद है तो a3 माइनस a2, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। क्योंकि जो हमने आपको बताया था कि सार्व अंतर की बात है तो सार्व अंतर का फॉर्मूला है हमारे पास ये, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगे, वही हमारे पास सार्व अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पद क्या है हमारे पास, x है, माइनस a1 कितना है 2 इज इक्वल टू a3 कितना है 26 माइनस a2 कितना है x। अब देखिए x इधर माइनस का, इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि x ही तो निकालना है हमें, प्लस x इज इक्वल टू 26। अब 2 इधर माइनस का बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये कितना हो गया बट हमारे पास 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 28। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28/2, 2 से इसे काट देंगे 14 बाहर, तो यानी x का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 14 आ गया। तो ये हमारे को पूछा गया था इसने कि ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी हमारे पास 14 होगी। अब देखिए 2 और 14 में अंतर कितने का आएगा हमारे पास 12 का आ जाएगा ना। अब 12 वो 14 पद हमारे पास ये आ गया, अब इसमें 12 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी जो हमारे पास सार्वंतर है, सार्वंतर कितना आ गया इसका 14 आ गया। अब है हमारे पास दूसरा, अब दूसरे पे कंडीशन क्या है, पहला ही हमारे पास ब्रैकेट दे रखा है, कॉमा 13 कॉमा ब्रैकेट और फिर है हमारे पास 3। अब देखिए इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, 4 पद दे रखे। अब इसमें पहला पद पूछा गया है और दूसरा पद दे रखा है, यानी दिया है, या लिखेंगे बेटा दिया है a2 इज इक्वल टू 13। अब a2 का मान कितना होता है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये क्वेश्चन है बेटा जो हमारे पास रिक्त स्थान वाले अक्सर हो गए, ये समीकरण बना करके ही सॉल्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा पद जो दे रखा है कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी a4। अब a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने आपको बताया जब बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया, a के साथ में जो n जुड़ा हुआ उसमें से एक कम करना है आपको, उतना ही आपको रखना है क्योंकि n-1 फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 1 से वो सॉरी 2 से 1 को घटाने पर जब हम इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और a प्लस d इज इक्वल टू 13। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो a से a कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 2d प्लस का 2d इज इक्वल टू, यहां पर कितना बचेगा माइनस का 10। अब d का मान निकालेंगे तो बेटा ये कितना हो गया हमारे पास -10/2, 2 से काटेंगे 5 बार। तो थोड़ा इधर आते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर d का मान निकल आया बेटा हमारे पास -5, ये मान आ गया हमारे पास। अब d का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस d इज इक्वल टू 13। अब d का मान हमारे पास निकला है तो a प्लस माइनस का है 5 इज इक्वल टू 13। अब a -5
इज इक्वल टू 13। अब माइनस के 5 है, बराबर से उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 18। अब इसने रिक्त स्थान की बात की तो देखिए यहां पर क्या है, पहला पद आता है a1। a1 कितना हो गया हमारे पास, a कितना निकला 18। और दूसरा पद है हमारे पास कौन सा है, तीसरा पद, 1 2 3, तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या होता है बेटा हमारे पास, a प्लस 2d। अब इसमें वैल्यू लगा देंगे 18 प्लस 2 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास, माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 18 और 5 दूनी 10, माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 8। यानी a3 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 8। ये हमको इसने पूछे थे, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब देखिए हम इसका है तीसरा वाला पार्ट, उसे करते हैं। बहुत सरल है बेटा ये, पेपर में इसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। 4 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है और 1 नंबर में पूछ लेता है। देखिए बेटा यहां पर है, अब 2 हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे यहां से। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसमें जो सीरीज है वो दे रखी है 5, खाली जगह है ये, और 9 सही 1/2। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, दिया है ए इज इक्वल टू 5, और क्या दे रखा है 1 2 3 4, यानी A4 दे रखा है बेटा हमारे को 9 सही 1/2। इसे सरल कर लेंगे, A4 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 19, 19/2। अब देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास, A4 का मान दे रखा है, तो A4 की वैल्यू लगा दो, A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब यहां पर मान किसका है हमारे पास, 5 का, वो A का, तो 5 लगा दो इसका, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब 3D की मान हमें निकालना है यहां से, 19/2 माइनस 5, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 3D इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 19 और 5 दूनी 10। तो देखिए 3D इज इक्वल टू 19 में से 10 कम करते हो तो कितना बच जाएगा 9, 9/2। अब यहां से हम D का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9/2। अब 3 इधर गुणा में, उधर जाके किसमें हो जाएंगे, भाग में, तो 3 से काटेंगे 3 बार, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास बेटा 3/2। ये वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब इसमें हमें निकालना है A2, इसलिए A2, अब A2 क्या होगा, A प्लस D। अब A कितना है हमारे पास 5 प्लस D, D कितना निकला 3/2। इसके नीचे 1 मान के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास 2 तो हो गया इसका एलसीएम, अब 5 दूनी 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। ये आ गया A2। अब दूसरा पद क्या है हमारे पास, A3 है, A3 लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D है हमारे पास 3/2। तो 2 से ये 2 कट जाएंगे क्योंकि ये गुणा में है और भाग में है बेटा। A का मान रखना है हमें कितना 5, तो ये हो गया 5 प्लस 3, ये एक बार घटा 3 1 3, तो यहां आ गया A3 इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू निकल आई हमारे पास कौन से वाले की, तीसरे वाले की। अब है हमारे पास नेक्स्ट चौथा करते हैं। अब चौथा वाला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे पास, जो चौथा पार्ट है वो कह रहा है -4। अब देखिए ब्रैकेट कैसे दे रखे हैं बेटा, इसमें हमारे पास जो बॉक्स है 4, (6). अब देखिए 4 बॉक्स हो गए हमारे पास, पहली संख्या दे रखी हो, एंड की संख्या दे रखी है। अब यहाँ क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो देखिए यहाँ निकालेंगे सबसे पहले ए, दिया है लिखेंगे, यहाँ दिया है ए बराबर -4, और लास्ट पद कितना है 1 2 3 4 5 6, 6वां पद दे रखा है, तो यानी A6 कितना दे रखा है
6 ही दे रखा है हमारे को। अब A6 का मान कितना होगा, अब देखिए A6 बराबर दे रखा है 6। अब इसका मान होगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। अब देखिए A का मान कितना दे रखा -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। अब -4 है, बराबर से उधर लेके जाएंगे तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो 5D इज इक्वल टू कितने हो गए 10 हो गए। और D का मान निकालेंगे 10/5, तो ये कट जाएगा 2R, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 आ गया। अब D का मान जो है अब हमें यूज करना है इसमें। देखो सबसे पहले ये क्या है हमारे पास A2 दे रखा है, ये A3 दे रखा है, A4 दे रखा है और A5 दे रखा है। यही तो पद है हमारे पास, 4 दे रखे हैं, पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है और 4 पूछे गए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसलिए करके A2 कितना हो गया A प्लस D इज इक्वल टू, अब A का मान कितना -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, ये क्लियर हो गया। अब निकालेंगे A3 A प्लस 2D, तो -4 प्लस 2 इंटू, अब D का मान भी हमारे पास 2 ही निकला है, तो ये हो गया बेटा -4 प्लस 4, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। A3 आ गया। अब निकालेंगे A4 क्या होगा A प्लस 3D, तो -4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो गया -4 प्लस 6, ये हो गया बेटा हमारे पास प्लस का 2, ये क्लियर हो गया। अब आ गया हमारे पास A5, तो ये होगा A प्लस 4D इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2। अब देखिए ये कितना हो गया -4 और 4 दूनी कितने होते हैं बेटा 8 होते हैं, ये हो गया -4, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस था, डिफरेंस कितने का आया 2 का आया, तो इसमें 2 जोड़ा हमने, कितना आ गया हमारे पास, दूसरा पद आ गया -2 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, यानी A2 हो गया A प्लस D, तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस का। अब इसमें हमें फिर जोड़ना, तो ये बनेगा हमारे पास 0। अब 0 जोड़ने के बाद में क्या है, फिर इसमें हमने 2 जोड़ा तो 2 बन गया, फिर हमने इसमें 2 जोड़ा तो ये बन गया 4, ये बेटा प्लस का 4 आया, प्लस का 8 है, माइनस का 4 है, तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 8। तो इस प्रकार से बेटा हमारे पास सीरीज ये बनती चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, चौथा। अब है हमारे पास 5वां, ये सभी हो गए। अब देखिए यहाँ पर फटाफट से अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पार्ट है इसका 5वां, इसमें पहला ही पूछा गया है 38, 3 बॉक्स बनाओ और -22। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, पहला पद हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ये हमारे को दे रखा है। तो देखिए दिया है, अब इसमें पहला दूसरा पद दे रखा है A2 इक्वल टू 38, तो A2 का मान क्या होगा A प्लस D इज इक्वल टू 38, समीकरण नंबर 1। अब देखिए लास्ट पद दे रखा है A6 हमारे को, A6 इज इक्वल टू माइनस का 22, A6 का मान लगाएंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22, समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा 2। अब देखिए समीकरण 2 से 1 को घटा दो, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22, अब दूसरा दे रखा है बेटा हमारे को A प्लस D इज इक्वल टू 38, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये जब हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखिए A से A कट गया, अब ये 5D में से माइनस का D कम हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा हमारे पास 4D इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस का है, तो 2 8 10 10 का 0 हाथ चल जाएगी 1 3 और 3 6, यानी माइनस के हो गए हमारे पास 60। अब D का मान निकालेंगे बेटा, तो -60 बट्टे 4, 4 से काटेंगे 15 बार, तो यानी D का मान कितना आ गया माइनस का 15। अब हमको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास अब D का मान है, D का मान रखो 1,
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब मान किसका निकला, डी का, तो a प्लस माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। तो डी सॉरी ए है बेटा यहाँ, ए अब प्लस माइनस में लेकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 38। अब माइनस के 15 बराबर से उधर लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 हो गए। तो a का मान जो है हमारे पास कितना आया बेटा, हमारे पास 5 8 13 3 हासिल लाई 1 2 और 3 5, यानी a का मान जो है हमारे पास कितना आ गया, 53 आ गया। अब यहाँ से जो और वैल्यू है हम उनको फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले कुछ a1 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर इसीलिए a इज इक्वल टू कितना आया, 53, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद में हमारे पास क्या निकालना है, हमें a3 निकालना है। a3 का मान होगा a प्लस 2d, तो a हमारे पास निकला है 53 प्लस 2 गुणा, अब d का मान कितना है हमारे पास, -15। तो देखिए 53 और ये हो जाएगा माइनस के 30 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस का 23। ये वैल्यू हो गई हमारे पास, एक ही तो हमारे पास निकल लिया है। अब a3 निकालना है हमें, a3 निकाल लिया। अब a4 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 3d, तो 53 प्लस 3 इंटू माइनस के 15, 53 माइनस 15 45, तो ये वैल्यू जो है बेटा हमारे पास कितनी आ गई। अब देखिए 45 8 बच जाएंगे यहाँ पर, ये आ गया a4, ये वैल्यू आ गई। अब a4 के बाद में है हमारे पास a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। अब a कितना है हमारे पास, 53 प्लस 4 इंटू, अब d का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 15, तो 53 और 15 चौके 60 माइनस के हो जाएंगे। तो बेटा ये वैल्यू आ गई हमारे पास, a5 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, माइनस की 7। तो ये हमारे पास सभी क्लियर वैल्यू इसकी हो गई। अब ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरा क्लियर हो गया हमारे पास। इसमें क्या कहता है फिर 4 में कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन है हमारे पास 4, तो इसमें दिया है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला पद क्या दे रखा है, दिया है a बराबर 3। अब यहां पर जो d निकालना है हमें, तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, d बराबर, दूसरा पद दे रखा है 8, सॉरी पहले लिख देते हैं बेटा फॉर्मूला, a2 माइनस a1 होता है। तो अब a2 कितना है हमारे पास, 8 है, और a कितना है हमारे पास, a1 3 है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब लास्ट पद कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद, यानी an, अंतिम पद यानी an, ये भी दे रखा है हमारे को कितना, 78। अब पूछा क्या गया है, n यहां पर पूछा गया है। तो बेटा जो हमको यहां पर दिया था वो हमने लिख दिया, जो पूछा गया वो लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अब फॉर्मूला हमारे पास वही होगा जो बेसिक में हमने सबसे पहले को फॉर्मूला लिखाया है, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसमें फॉर्मूला पुट करना है आपको, इससे ये सॉल्व होगा। तो देखिए बेटा यहां पर अब an कितना दे रखा है हमारे को, 78 दे रखा है, इज इक्वल टू, अब a कितना है हमारे पास 3 है, प्लस n हमको पूछा गया है, d हमारे को दे रखा है कितना है, 5। अब देखिए 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इसमें से कितना बचेगा बेटा हमारे पास, 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5।
अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, n माइनस वन की चाहिए, तो ये 5 गुणा में इधर आके किस में हो जाएंगे, भाग में, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 75/5। अब देखिए बेटा आप लोग भी सोच रहे होंगे सर ने n माइनस वन तो पहले ले लिया, भाई इधर है इसको पहले रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमने पहले रख लिया, कोई बात नहीं। 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एक 5, 2 बचे 5 पंजे 25, यानी कितने बार कट गया, 15 बार, यानी n माइनस वन इज इक्वल टू 15। अब n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का बना बराबर से उधर लेके जाएंगे, 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 60। अब ये हमारे को दे रखा था, यहां लिख देंगे बेटा, अतः AP का 16वां पद 78 होगा। कौन सा वाला होगा, 16वां पद होगा बेटा 78 हमारे पास। तो ये था इसका आंसर। अब देखिए बेटा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें भी n ही पूछा गया है, यानी पूछ रहा है कितने पद हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले जो दिया है, क्या क्या दे रखा है हमारे को, AP है बेटा ये हमारे पास, ठीक है। AP जो हमारे को दे रखी है, ये दे रखी है 7, 13, 19, कॉमा डॉट 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 माइनस के 200, माइनस नहीं हो रहा, 205, 205 ये हमारे को यहां पर दे रखा है। तो देखिए A बराबर यहां छाटेंगे 7, D का मान निकालेंगे A2 माइनस A1। अब A2 कितना है हमारे पास 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहां पर AN कितना है, अंतिम पद, अंतिम पद हमारे पास ये दे रखा है 205। अब देखिए AN का फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। अब देखिए AN का मान कितना दे रखा है हमारे को 205, A कितना है हमारे पास 7 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास 6, 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। अब इसमें से घटा देंगे तो देखिए बेटा यहाँ से दाहिने 15, 15 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, यहाँ रह गया 9, तो यहाँ से दाहिने के 10 हो गए, अब 9 और यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए N माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 198/6 हो जाएगा। अब 36 18, एक बचा 36 18, इससे सब काट देंगे तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 33। अब n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 33 प्लस 1, माइनस 1 है बराबर से उधर लेके गए, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 34। तो यहां लिखेंगे अतः श्रेणी में कितने पद हैं हमारे पास 34 पद हैं। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का है, 5 का पहला वाला। अब इसका हम करते हैं दूसरा वाला पार्ट। 2 पार्ट दे रखे हैं बेटा इसमें। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या कहता है, 18 और दूसरा दे रखा 15 सही 1/2 कॉमा 13 कॉमा डॉट 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 माइनस के 47, इसमें माइनस का 47 दे रखा है, ठीक है। देखो यहां पर है a बराबर 18। अब यहां से हमें क्या निकालना है, d निकालना है, तो d बराबर a2 माइनस a1। अब a2 कितना है हमारे पास 15 सही 1/2 माइनस 18, तो ये हो गया 15 2 30 31 31/2 माइनस 18, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 31 माइनस, अब 1 का भाग 2 में देंगे 2 बच जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 18 में तो ये हो जाएगा बेटा 36। तो ये आ गया डी हमारे पास माइनस का 5/2, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई यहां से निकल गई। अब क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू माइनस के 47। अब पूछा क्या गया हमारे पास, एन पूछा गया है, इसमें हमें निकालना है।
वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान जो दे रखा है माइनस का 47 इज इक्वल टू, अब ए दे रखा है 18 प्लस एन माइनस वन, अब डी कितना दे रखा है हमारे को माइनस के 5/2। अब देख 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन और माइनस के 5/2। अब देखिए 18 और 47 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 की 5 हासिल लगी, एक और 1 2 और 4 6 यानी माइनस के 65 हो गए इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस पहले लगा लो इसके साथ में, अब गुणा में कर दो 5/2। अब देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, एन बाई एन माइनस वन की। तो ये भाग वाली संख्या गुणा में आ जाएगी, गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 65 गुणा 2/5। अब इससे से काटेंगे तो 5 × 5, एक बचा 5 × 15 एन माइनस वन इज इक्वल टू 13 गुणा 2। अब देखिए यहां पर आ गया एन माइनस वन इज इक्वल टू 13 दूनी 26। अब एन का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 26। अब एक माइनस का बराबर से उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 27। ये वैल्यू हमारे पास आ गई कौन से की, 5 के दूसरे की। अतः करके लिख देंगे, अतः श्रेणी में 27 पद हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि क्या एपी, यहाँ एपी दे रखी है, दिया है एपी 11,852 11,852 डॉट डॉट डॉट। अब ये कह रहा है का कौन सा पद 150 होगा, ठीक, वो तो हम बाद में लिख लेंगे बेटा। देखो ए बराबर कितना है यहाँ पर हमारे पास 11 और डी बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस के 3 एंड ए2 माइनस ए1। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लिया हमने यहाँ पर। अब हमारे पास अंतिम पद कितना दे रखा है एन इज इक्वल टू माइनस का 150। तो देखिए बेटा अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, एन पूछा गया है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान कितना दिया है इसने 150 इज इक्वल टू, अब ए कितना है हमारे पास 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी हमारे पास कितना निकला बेटा माइनस का 3। अब ये 11 है इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू माइनस एन माइनस वन इंटू 3। इस वाला माइनस को हमने पहले रख लिया। अब ये कितना हो गया बेटा 161 हो जाएंगे माइनस के इज इक्वल टू माइनस एन माइनस वन इंटू 3। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें किसी की वैल्यू निकालनी है एन माइनस वन की निकालनी है, तो ये हो जाएगा 161/3। अब हमें क्या करना है एन निकालना है, तो एन इज इक्वल टू 161/3। अब ये माइनस का बना बराबर से उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। एन इज इक्वल टू इसके नीचे एक मान के एलिमेंट कितना मिलेगा 3, तो ये हो गया 161 प्लस 3 एकम 3, तो ये हो गया बेटा एन बराबर 161 और 3 64 हो जाएंगे बट्टे 3। अब देखिए इसमें 3 से अगर हम काटते हैं 3 5 15, ठीक, ये संख्या आएगी भाग दे के देखो 164 में 3 का 3 5 15, एक बचा 4 उतारे। अब ये क्या हो गया हमारे पास 3 चौके 12, 2 बचे, यानी ये संख्या आ जाएगी बेटा हमारे पास 54 सही। शेष कितने बचे 2/3। अब इसने क्या कहा था, अब यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, इसने 2 क्वेश्चन ऐसा पुट अप किए हैं कि कौन सा पद माइनस 150 होगा और क्यों होगा। तो यहां लिखेंगे बेटा हम, अतः एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे एन तो यहां पर निकल आई, लेकिन बेटा एन निकल आई है, लेकिन एन एक हमारे पास पूर्णांक नहीं है, ये भिन्नात्मक में है।
एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि क्यों की बात की इसने, क्योंकि एन एक भिन्नात्मक संख्या है। ये बेटा इसका आंसर था, कौन से वाले का, 6 वाले का, 5 हो गया। अब हम करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में बेटा कोई भी अगर पद आता है, एन की वैल्यू आती है, तो वहां बेटा उसका कोई पूर्णांक नहीं बनता। अब देखिए यहां पर लास्ट वाला जो है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, अब 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा यहां पर जो दे रखा है 31वां पद तो इसने पूछा है ये, ठीक है, पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। तो यहां लिखेंगे, पहले दिया है 11वां पद की बात कर रहा है, तो A11 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 38, ये हो गया। दूसरा कितना है हमारे पास, और 16वां पद 73 है, A16 इक्वल टू 73। अब पूछा क्या गया है, A31 पूछा गया है। तो यहां से बेटा हमारे को समीकरण बनाना है, समीकरण बना करके इसमें ए और बी के मान निकाल लेंगे। ए और डी के मान निकालने के बाद उसके बाद 31वां पद हमारे पास A31 निकलेगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले उठाएंगे इसको A11 को, A11 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 38। अब A11 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, A प्लस 10D, क्यों 11 में से 1 कम हो जाएगा, हमारे पास 10 बचेंगे, इक्वल टू 38। अब ये समीकरण बनेगा हमारे पास पहला। अब दूसरा समीकरण है हमारे पास A16 इक्वल टू 73। अब यहाँ पर A16 का मान जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पर भी A है यहाँ पर भी A है, तो घट जाएंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब दूसरा कितना दे रखा है हमारे पास, A प्लस 10D इक्वल टू 38। जब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, इससे इसको हम काट देंगे। अब 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5D इक्वल टू 73 में से हमें 73 में से 38 घटाना है, तो यहाँ 3 है 8 है, यहाँ से 2.5 लेंगे 13, 13 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 5 बचेगा, यहाँ रहेगा 6, 6 में 3 गए 3 बच गए। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 35/5, 5 7 35, यानी डी का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 7 आ गया। अब डी का मान क्या है, हम समीकरण किसी में भी रख देंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये एक है क्या, A प्लस 10D इक्वल टू 38। अब A का मान कितना हमारे पास निकालना है हमें, A प्लस 10 इंटू डी, डी का मान कितना निकला 7 निकला है इक्वल टू 38। तो A प्लस 10 7 70 हो गए इक्वल टू 38। अब 70 को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, A इक्वल टू 38 माइनस 70। तो A इक्वल, और 70 में से 38 को कम करना है बेटा हमारे को, तो देखो यहाँ से 2.5 10, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे। अब यहाँ रहेगा 6, 6 में तो 3 गए तो 3 बचेंगे, काय के बचेंगे, ये माइनस के बचेंगे, क्योंकि ये पद का है 70 हमारे पास माइनस का है, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे। ये आ गया A का मान। अब हमको पूछा क्या गया था बेटा इसमें, 31। अब देखिए इसलिए A31 इक्वल, अब A31 की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, A प्लस 30D। अब A का मान निकला हमारे पास -32। अब इसमें मान लगाएंगे हम केवल, अब 30, अब D का मान कितना है हमारे पास 7 है, तो देखिए ये हो गया -32 प्लस 3 7 21 यानी 210। अब 210 में से हमको 32 कम कर देना है, तो A31 इक्वल टू, अब देखिए यहां से 10 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, यहाँ क्या रहेगा 0, यहाँ से 10 में से
3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ क्या रह गया, 1। ये हमारे पास 31 का मान क्लियर हो गया। कितना था, 178। अब इसके बाद में बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट में 8वां, उसे और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बेटा इसमें कहता है एक एपी में 50 पद है। तो देखिए बेटा यहाँ पर दे रखा है एपी में कितने पद है, 50। तो एन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अब जिसका तीसरा पद 12 है और दे रखा है बेटा हमारे को A3 इज इक्वल टू 12। अंतिम पद 106 है। अब अंतिम पद देखो हमने मतलब क्या बताया था आपको, एल बताया था, और एल और ए दोनों एक ही होते हैं। अब एन कितने हमारे पास, 50। तो ए 50 क्या कितना हो जाएगा हमारे पास, 106। ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब देखिए यहीं से हम समीकरण पूछा क्या गया है, 29वां पद पूछा गया है। तो A29 इज इक्वल टू वाट, यानी ज्ञात करना है। तो देखिए A50 सीधा सीधा यहाँ लगाओ, पहले इसको समीकरण बना लो यहीं से। तो A प्लस, अब 50 है, एक कम कर देंगे, 49D इज इक्वल टू 106। समीकरण नंबर 1 यहाँ से बना दिया। अब दूसरा क्या है, A3 कितना है, 12। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दो, क्योंकि इसमें भी ए है, इसमें भी ए, कट जाएगा। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो A प्लस 49D, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब ये कितना है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। माइनस माइनस माइनस, देखिए A से A खत्म। अब 49 में से 2 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास, 47 बचेगा। ये 49 प्लस का है, प्लस का ही हर बी आ जाएगा इज इक्वल टू। अब 106 में से 12 को कम कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4। यहाँ बचे 10, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 94/47। 47 दूनी 94 होते हैं। तो डी का मान जो है हमारे पास कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब हमने डी का मान निकाल लिया। अब डी का मान किस समीकरण में रखोगे, 2 में रख दो, क्योंकि 2 सरल है सॉल्व करने के लिए। समीकरण डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब यहां पर A हमारे पास निकालना है, A प्लस 2 इंटू डी कितना निकला है, 2 निकला है, इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस इज इक्वल टू 12 माइनस 4। तो A का मान निकला है बेटा हमारे पास 8। अब देखिए बेटा यहां से A का मान क्लियर हो गया हमारे पास। अब क्या पूछा, D का मान क्लियर है हमारे पास। अब पूछा गया है इसने A29, इसलिए A29, अब A29 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 28D। एक कम कर दिया हमने इसमें से। अब देखिए यहाँ पर A कितना है हमारे पास, 8 प्लस 28 गुणा 2, क्योंकि डी का मान कितना है हमारे पास, 2 है। तो देखिए 8 प्लस 28 दूनी 56 इज इक्वल टू 56, और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 की 4 यहाँ से लाएंगे 1, 1 और 5 6। ये हो गया बेटा A29। ये हमारे को इसने पूछा था, वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। जब 29वां पद पूछा था तो 29वां पद निकल आया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेटा पढ़ने के लिए मिल जाए। उन्हें नहीं चैनल पता है तो उन्हें बताइए वीडियो को शेयर करके, और कमेंट कीजिए बेटा। अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में करके हमारे को दे दिया करो, जिससे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कराने से पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे जो आप हमें कमेंट में बताओगे, जो चीज समझ में नहीं आ रही है आपकी में। और बेटा अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।